नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी के लिए काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होता है, बताइए। ये बताइए, जो अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18 वो समानता का अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 किससे है? जैसे कि से तेरा, ठीक है, से तेरा, तो एस प्रेता है ना, ता से ता, वो 17 है। और जो वो पूता है, जैसे तय ही ध्यान है, तुंगा, ठीक है, तुंगा, तुंगा का युद्ध को, अब तुंगा में तय है ना, तो इसका मतलब भाई ये जो है 27 जुलाई है और 7 है और 1787 है, यानी कि 7 की बहुलता ज़्यादा है। 27/7/1787 तुंगा का युद्ध हुआ, 27/7/1787 है। बंग भंग कब हुआ? 1905। इसी प्रकार जैसे कि सूरत है, सूरत में तय है, तो यानी कि 1907 है, सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। बंग भंग है वो 1905 में हुआ था। मार्लेमेंटो है वो 1909 है। मंटेंगू चैम्प्सफोर्ड है, यानी कि बड़ा नाम आ रहा है, तो वो बड़ी संख्या है, 1919 है। भारत शासन अधिनियम है वो 1935 है। भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 है। और जो चोरी चोरी घटना है वो कौन सी है? वो है 1922 है, 1922 चोरी चोरी घटना, ठीक, गोरखपुर में। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात है तो वो है 1930-31 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च की बात है तो वो 30 है, ठीक है। और जो लाहौर अधिवेशन की बात है, लाहौर, वो 1929 है, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो आ जाए कौन सा? 13 अप्रैल 1919 है, 13 अप्रैल 1919 है, ठीक, 13 अप्रैल 1919 है। लेकिन अगर वो पूछे कि ये बताइए मानगढ़ धाम घटना घटित कब हुई थी, तो वो हुई थी 17 नवंबर 1913, ठीक, 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913। और जो मानगढ़ धाम से कौन संबंधित है? मानगढ़ धाम से है गोविंद गिरी, ठीक। समसभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। और ये बताइए बेंगू से कौन संबंधित है? बेंगू, बेंगू से है रामनारायण चौधरी। तो ये बताइए रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? तो जैसे कि रामनारायण चौधरी है ना, तो अंजना देवी चौधरी है, रामनारायण चौधरी है ना, रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी का। तो ये बताइए रतन शास्त्री किन की धर्मपत्नी है? रतन शास्त्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी है। इन दोनों ने मिलकर बनस्थली विद्यापीठ में टोंक में बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी, टोंक में, टोंक में। चार वैत है खाका लोक नृत्य, चार है वैत है, चार है वैत है, तो ये कहाँ है? टोंक है, चार है वैत है, टोंक है, ठीक है। और जैसे कि वो पूछेगा कि ये बताइए शेर है गढ़ अभ्यारण कहाँ है? शेर है गढ़ है, तो फिर क्या करेंगे? ये बताइए परवन कहाँ है? पैर है वह न, तो परवन में कोई समस्या नहीं है, परवन में वह है, तो ये 12 आ जाएगा पक्का। आई समझ में? कोटा 12 है ना, अगर कोटा नहीं है तो 12, 12 नहीं है तो कोटा। और इस प्रकार से वो देता है दर्रा, दर्रा में जैसे कि कोटा नहीं है तो 12, 12 नहीं है तो कोटा। शेरगढ़ में, शेरगढ़ में क्या आएगा? शेरगढ़ में, शेरगढ़, शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है। बीसलपुर बांध कहाँ है? वैसे बीसलपुर, वैसे बनास है। माही नदी का उद्भव कहाँ होता है? मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश है, और मैं से ही मंदसौर गांव है, मंदसौर, ठीक है। तो ये बताइए जो लूनी नदी है उसका उद्भव कहाँ होता है? लूनी न है, न से मतलब नाग पहाड़ है लूनी नदी का, ठीक है। और जैसे कि वो कपूरचंद पाटनी, वो 1931 से है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। और जो जैसे कि अगर वो पूछेगा तो ये बता 1934 प्रजामंडल, यानी कि जो जय नारायण है मारे बाड़ है ना, सिमलटी, जय नारायण है मारे बाड़ है, 1934 है वो, ठीक है। वो जोधपुर है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 है। कपूरचंद पाटनी ये जयपुर है। अब यही नहीं है कि भाई जयपुर से कपूरचंद पाटनी है, लेकिन प्रथम में अगर बात करेगा तो कपूरचंद पाटनी आ जाएगा। लेकिन फिर जयमनालाल बजाज भी है, जैसे जयमनालाल, तो जयमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम, जैसे जयमनालाल बजाज है, धर्मपत्नी का नाम आ जाएगा जानकी देवी, जानकी देवी है। और वो जो है ना जानकी लाल भांड, वो अलग है, जैसे जैसे जमनालाल बजाज जयपुर से, जानकी लाल भांड वो तो स्वांग से है। जानकी देवी जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी है, ठीक है। और जैसे कि 1936 के भाई 36 का आंकड़ा फंस गया, तो बेगराम बैज जी है ना, बेगराम मार साहब जी, ऐसे याद कर रखा है। तो ये 1936 बेगराम बैज जी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब पूछेगा वो करौली का तुल्लक, तो करौली में जैसे कि कैरोली, वो मात्रा है कैरोली,
ओ मात्र यानी कि डबल मात्रा है करौली, तो त्रिलोकचंद माथुर है करौली प्रजामंडल से। ठीक है, करौली वो होती कि मैं तो संधि करौली, मैं तो संधि करौली, यानी सर्वप्रथम संधि किसने की थी? करौली ने की थी। बाहर जाके किसने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी? करौली और कौन सा आएगा? बीकानेर है, करौली बीकानेर है या फिर कोटा है? कोटा तो नहीं है, कोटा ने तो पानी पुआ दिया था मेजर बटन, जैसे कि टे से टे है तो मेजर बटन को मार दिया था। ठीक है, तो फिर कोटा तो नहीं है, फिर बीकानेर ही आ जाएगा। अब बीकानेर अपन को ध्यान आ रहा है, जैसे कि बीका तो बीकानेर की स्थापना किसने की थी? बीका ने की थी। जैसलमेर की तो जैसलमेर का जैसलमेर की जैसल ने की थी। तो फिर ये बताइए, जो ये है ना जूनागढ़ और लालगढ़, ये कहाँ है? बीकानेर में। जूनागढ़ की स्थापना ये दुर्ग है, इसकी स्थापना की थी राय सिंह ने की थी। आई बात समझ में? कुड़की से कौन संबंधित है? कुड़की से मीराबाई संबंधित है। ठीक है, कुड़की का विवाह किससे हुआ था? सांगा जी के जो पुत्र थे ना भोजराज, उनसे हुआ था, भोजराज से हुआ था। ठीक है, तो मीराबाई कौन सा बजाती थी? एक तारा बजाती थी, एक तारा बजाती थी मीराबाई। तो ये बताइए, जो भपंग है वो कहाँ बजाया जाता है? भपंग है, तो भपंग बजाता है जैसे कि अलवर में और भरतपुर में बजाया जाता है भपंग। ठीक, अलवर भरतपुर में। और ये जो है ना बम नृत्य, ये भी अलवर भरतपुर में है। भपंग किस प्रकार का है? ये तत्वैध है। तो ये बताइए तत्वैध कौन कौन से हैं? जैसे कि तय वैध तय आ रहा है तो तय आएगा, जैसे कि रावण हत्ता, तो रावण हत्ता में तय है। ठीक है, जंतर तय है, रावण हत्ता जंतर है ना, भपंग ये याद करना ही पड़ेगा। और ये है ना कै माय चा, ये चा को काट के अपन ने कर दिया है तय। ठीक है, तय कर दिया है, कमाय चा को काट के तय कर दिया है, तो कमायता ये क्या है? तत्वैध है। और भी रह रहे हैं शायद एक दो। ठीक भाई, रसिया किससे संबंधित है? रसिया गुर्जर जाति से संबंधित है। ये बताए चरी नृत्य कौन करती है? चरी का र है तो यानी कि कंजर जाति नहीं, चरी है ना वो गुर्जर जाति का है। चरी वही है जो लोहे की जो मटकी वगैरह होती है ना, मिट्टी की होती है। और ये जो है ना ये जो चरी है ये जिस स्टील की नहीं होती है कि वो है चरी यानी कि जो अपन पानी वगैरह पीते हैं वही चरी है ना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वही है ये चरी में रह आ रहा है, तो ये गुर्जर जाति का है। चरी किसका है? गुर्जर जाति का है चरी। तो चरी किसका है? चरी का रह यानी कि गुर्जर जाति का है। तो ये बता चकरी किसका है? तो फिर चकरी का क्या है? तो यानी कि कंजर जाति चकरी नृत्य करती है। तो ये बताइए, ये जो जितने भी फैक्ट व तथ्य ये जो भी बता रहा हूँ ना, ये विभिन्न तरह की एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं, भाई से ही याद किया है। ठीक है, इसके बाद में जो कामड़ जाति है, कामड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़ रामदेव जी है, रामदेव जी का संबंध कहाँ से है? रूणेचा जैसलमेर रामदेवरा। ठीक है, सर्व धर्म समभाव के देवता कौन है? रामदेव जी है। और ये बताइए तो फिर लक्ष्मण जी के अवतार क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है लक्ष्मण जी के अवतार। बताइए क्या करें इसमें? पाबूजी है ना, पाबूजी वो ऊँटों के हैं, जैसे कि ऊ की मात्रा है तो पाबूजी ऊँटों के देवता हैं। पाबूजी ऊँटे कोल्हू, जिन पाबूजी से संबंधित जो भी है ना उसमें ऊ की मात्रा आएगी, पाबूजी कोल्हू। ठीक है, और ऊँट। अब लक्ष्मण जी के अवतार है ना वो पाबूजी है, जैसे कि लक्ष्मण जी के अवतार पाबूजी है। और है ना, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है फर्स्ट ग्रेड। तेजाजी के अवतार कौन है? तो तेजाजी में तेज है ना, तो जैसे भगवान शिव जी की तीसरी आँख है तो उसे तेज निकल रहा है। तो तेजाजी के अवतार कौन है? तेजाजी हैं। ठीक है, शिव जी के अवतार तेजाजी हैं। और कामड़ जो जाति है, कामड़ जाति है ना, तेरह तारे नृत्य किसको समर्पित है? रामदेव जी को करती है। कालबेलिया जनजाति से कौन संबंधित है? गुलाबो बाई है, जैसे कि कालबेलिया में ब है तो गुलाबो बाई है, कालबेलिया गुलाबो बाई है। जैसे जिस प्रकार सुटेबल हो उस प्रकार से याद करें। ये बताइए, जो अपने जो 5 हो चुके हैं क्या रामसर साइट, उनका नाम बताइए। रामसर साइट तो पहले से तो थे, एक तो केवलादेव, कोई दिक्कत नहीं भरतपुर में है ना, एक तो केवलादेव है। और एक कौन था? एक तो केवलादेव और एक ये सांबर है ना, ये जैसे कि एक तो केवलादेव भरतपुर में है और ये दूसरा सांबर था ना, ये अजमेर और जयपुर में है। ठीक, संयुक्त रूप से। अब लेकिन अब जो 3 बन चुके हैं, 2 बने थे पहले, 2 कौन से बने थे? एक तो खींचन है, खींचन जोधपुर में, अपरी जाफरी वो जोधपुर में है ना, तो एक तो खींचन बना था ये जोधपुर में।
चौथा बना था मेनार है उदयपुर है, मेनार है उदयपुर है, ठीक, मेनार उदयपुर में है। और ये जो पाँचवा बना है ना सीलीसेठ झील, सीलीसेठ ये अलवर में है, ठीक, सीलीसेठ झील अलवर में है। तो अलवर ध्यान आ रहा है ना, ए ले बैर है, तो ए लेबर से अलवर है ना, तो ए ही रे वाटी का बोलिए अलवर में बोली जाती है। अब जैसे कि अलवर में बे और आ रहा है बे, तो जैसे कि बीन नहीं है सींग है, तो किससे है, अलवर से है। और ये और आता है कि भाई ये बता नींबू चना हत्याकांड कहाँ हुआ था, नींबू चना, तो यानी कि जो चना है ना जो खाते हैं अपन चना है ना, तो भाई नींबू चना वो अलवर में है। नींबू चना घटना कहाँ हुई थी, अलवर में। कूदड़ की वो पूछेगा, कूदड़ है तो कूदड़ का कै तो सीकर है, कूदड़ घटना सीकर की है, नींबू चना अलवर की है। और जो वो है ना डाबेड़ा, डाबड़ा का डे है, तो ये डी डबाना है, नागौर है, नागौर टंगस्टन से संबंधित है, ठीक है। और जो बीकानेर है, बीकानेर तो जैसे कि बीकानेर में कोलायत है, कोलायत तो कह के पकड़ना है, जैसे कि बीकानेर कोलायत है। कपिल मुनि है, कब बढ़ता है, कृष्ण पक्ष को बढ़ता है। कावा वो सफ़ेद चूहा को बोलते हैं, ठीक है। और करणी माता का मेला भरता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे जमुनालाल बजाज हो गया, वो कपूर चंद पाटनी हो गया। अब ये बताइए जो 1938 है, 1938 वो किस प्रजामंडल से संबंध है। अब जैसे कि 38 में 8 आ रहा है, ठीक है, यानी कि मुंडा आ रहा है, तो जैसे कि मेवाड़ का ये जो डे और 38 है, तो मेवाड़ है और 38 1938 है ये, ठीक भाई। इसके बाद में और ध्यान आएगा तब देख लेंगे। राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता, हाँ, जब जैसे कि अनुच्छेद जो 17 है तो वो अस्पृश्यता से है, ता से था, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अनुच्छेद 19 है वो किससे है, वो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 के माध्यम से है। तो ये बताइए अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, 21 है ये प्राण विधेयक स्वतंत्रता से है, अनुच्छेद 21। तो फिर ये बताइए 21A किससे संबंधित है, और जो 21A है ना वो उससे संबंधित है, उससे 6 से लेकर 14 तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा ग्रहण की जाएगी, दी जाएगी, ठीक है। और 2009 है वो कब लागू हुआ था, वो 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। शिक्षा के जो अधिकार हैं वो कितने हैं, वो जैसे कि सप्ताह में 45 है। औसत क्या है बता सकते हैं, जैसे कि नई शिक्षा नीति है ना उसके हिसाब से तो 5-3-4 है। और उसके हिसाब से जो छात्र शिक्षक अनुपात है ना वो है जैसे कि सामान्य जो क्षेत्र है उनमें तो 30:1 है, और जो पिछड़े क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र में 25:1 है। और नई शिक्षा नीति है ना उसके हिसाब से जैसे कि जो टीचर है उनको 50 घंटे शैक्षणिक प्रशिक्षण की दी जाएगी। और जैसे कि 2030 है ना वहाँ तक 100% नामांकन करना है, ये लक्ष्य रखा गया है। और 2035 है ना उस तक 50% आपको व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करानी है ना, ये लक्ष्य रखा गया है 2035 तक, ठीक है। जब अपन जब 17 हो गया और अनुच्छेद 19 हो गया, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 हो गया, प्राण विधेयक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है। 213 राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियाँ, ठीक है। मंत्रिपरिषद से कौन सा है, तो फिर मंत्रिपरिषद से, मंत्रिपरिषद से, ठीक है। आगे चलते हैं, जब देखते हैं इसमें क्या है आंसर, 21 में सी है, मुख्यमंत्री है। राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार कौन है, तो ना ये बताइए जो जैसे कि चिकित्सा मंत्री है वो कौन है अपने वर्तमान में 2025 चिकित्सा मंत्री, तो ये गजेंद्र कीपसर है। तो ये बताइए चिकित्सा सचिव कौन है, तो जो चिकित्सा सचिव है ना वो है गायत्री राठौड़ है, गायत्री राठौड़ है। तो ये बताइए उप मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री। पर्यटन मंत्री कौन है, ठीक है। वित्त मंत्री कौन है, ये जो तीनों हैं वो दिया कुमारी है, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है। और एक और पद है उप मुख्यमंत्री का ना वो पुरुष है, ये महिला है, तो वो है उच्च शिक्षा मंत्री, ये भी उप मुख्यमंत्री है, उनका नाम है प्रेमचंद बैरवा, प्रेमचंद बैरवा। अपने जो मुख्य सचिव उनका नाम क्या है, मुख्य सचिव की जगह जैसे कि पहले सुधांशु पंत थे वहाँ से 2-4 क्वेश्चन आए थे, वो नहीं है, अब उनकी जगह है कौन, भाई बी लगा दिया, वी और श्रीनिवासन है ना, श्रीनिवासन है, बी श्रीनिवासन, ठीक है। खेल मंत्री कौन है, खेल व युवा मामले मंत्री, तो वो कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ है, ठीक है, क्लियर है। और कैसे कृषि मंत्री है, कैसे करोड़ीलाल मीणा है।
और पंचायत अधिकारिता मंत्री भी शायद यही है, पंचायत अधिकारिता मंत्री कुछ ऐसे, ठीक है। और विपक्ष के जो कौन है वो है टीकाराम जूली है, टीकाराम विपक्ष के, ठीक है, विपक्ष के वो हैं जो टीकाराम जूली है। और पशुपालन मंत्री बताइए भाई कौन है पशुपालन मंत्री, जैसे भाई पशुओं में जोर होता है तो जोराराम कुमावत है पशुपालन मंत्री। तो ये बताइए भाई ऊर्जा मंत्री कौन है, भाई जो ऊर्जा है ना, यानी कि जो हीरा है ना वो ऊर्जा से चमकता है, भाई जो हीरा है वो ऊर्जा से चमकता है, तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर है, नागर है, नागर। तो ये बताइए जैसे कि सुरेश सुरेश सुरेश, ठीक है, सुरेश सुरेश सिंह रावत किससे संबंधित है, सुरेश सिंह रावत, जो सुरेश सुरेश जैसे कि सुरेश में से आ रहा है, सुरेश से, तो से यानी कि संसाधन मंत्री है सुरेश सुरेश रावत, ठीक है, पशुपालन मंत्री। और ये बताइए जो खराड़ी है, खराड़ी यानी कि नाम भी भाई जैसे कि अलग सा ही लग रहा है, तो ये जनजातियों के वो है मंत्री खराड़ी है ना, पीछे का नाम है आगे का नाम ध्यान नहीं है, खराड़ी, ठीक है, खराड़ी। और भी है जैसे कि खराड़ी, खराड़ी के बाद में हीरालाल नागर। और जो शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री तो दिलावर है, शिक्षा मंत्री दिलावर है, ठीक है। इसके बाद में फिर और कौन से हैं, शिक्षा मंत्री दिलावर है, और पशुपालन मंत्री वो है कौन, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत है, और भी है ध्यान नहीं है, आगे चलते हैं। ये जो 22 है इसमें सी है, ठीक, वासुदेव देवनानी। 16वीं राजस्थान विधानसभा उपचुनाव जून 2025 के अनुसार कौन है, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है, ये जयपुर में है, जयपुर है। तो जयपुर से जमनालाल बजाज है, जयपुर से ही वो है कौन सा, जयगढ़ बाण जयबाण तोप है, जयबाण तोप सबसे बड़ी है वो जयपुर में ही है, जैसे जयबाण जैसे जयगढ़ है, ठीक है। अजय मेर की स्थापना अजय राज ने की थी, उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी, जोधपुर की स्थापना जोधा ने की थी, और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना उसकी भी जोधा ने की थी। लेकिन बीकानेर के जो दुर्ग हैं ना उनकी स्थापना बीकाजी ने नहीं की थी, किसने की थी, उसने की थी, उसने बीकानेर की स्थापना तो बीकाजी ने की थी, लेकिन जूनागढ़ और रायगढ़, जूनागढ़ और जो लालगढ़ है ना इसकी स्थापना राय सिंह ने की थी, राय सिंह, राज सिंह वो मेवाड़ से हैं, ठीक है। जोधपुर जो दुर्ग किस पे है, ये है चिड़िया टोक पे है, चिड़िया टोक। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना वो मेसा पठार पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। काजरी आपड़ी ये जोधपुर में ही है, आसलपुर फोर पार्क ये जैसलमेर में है, जैसलमेर आसलपुर पार्क, ठीक है। और जैसे कि मरु मौसम मैरू वो भी जैसलमेर में मनाया जाता है, ऊँट मौसम बीकानेर है, ठीक है। तो 23 में भी है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। और कजली तीज कैसे, कजली ये कजली तीज कब मनाई जाती है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ कहाँ स्थित है, जब 23 में भी है, ठीक है, जोधपुर है। फिर केंद्रीय शुष्क ये काजरी आपड़ी जोधपुर है, 24 में भी जोधपुर। सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों को प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया, तो ये हुड़ला सम्मेलन है, हुड़ला हुड़ला। सांगानेर, सांगानेर हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, जैसे तो सांगानेर जयपुर में है, ठीक। और ये जैसे कि किशनगढ़ हवाई अड्डा है ये अजमेर में है, किशनगढ़, किशनगढ़ शैली भी है, वो कहाँ है, वो बूंदी में है, ठीक। और एक किशनगढ़ दुर्ग भी है, वो कहाँ है, वो जैसलमेर में है, किशनगढ़ दुर्ग, ठीक है। शैली भी है, दुर्ग भी है, और किशनगढ़ तहसील भी है, हवाई अड्डा भी है किशनगढ़, ठीक है। बणी ठणी है वो बूंदी है, बणी ठणी वो बूंदी से है, ठीक है। हवाई अड्डे की बात है तो सांगानेर में है। राता नाड़ा है वो जोधपुर है, राता नाड़ा जोधपुर है, ठीक है, राता नाड़ा ये जोधपुर आ जाएगा, राता नाड़ा। और किशनगढ़ ये अजमेर में है, सांगानेर जयपुर में है। और जो वो तो सभ्यता है फिर नोए और लोहे है ना, वो तो भरतपुर में है। लेकिन डबोक, डबोक हवाई अड्डा कहाँ है, डैबोक है, डैबोक है ये वो आ जाएगा उदयपुर आ जाएगा, डबोक डैश डैबोक है ना। और जो डामोर जनजाति वो कहाँ है, डामोर जनजाति वो डैश डामोर डैश डूंगरपुर है, ठीक। 4 में तो टोंक है, बंदेज है जो जोधपुर है। और जैसे कि वो है ना क्या नाम है, मर्ण मूर्ति को, मर्ण मूर्ति जैसे कि मो ले ला,
मोलेला। मोलेला ये राज संबंध है। मोलेला में से मणिमूर्ति है ना, या फिर टेरिकोटा या फिर मिट्टी के बर्तन है, एक ही बात है मोलेला। तो ये राज संबंध है, चक्कर पड़ता है यहाँ से। और एक है आकोला। आकोला कैसे यानी कि काष्ठ कला है, यानी कि लकड़ी की जो बर्तन खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो है आकोला। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक, चित्तौड़गढ़ का साका कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ का साका हुआ 1303 में हुआ था। रब्ते प्रथम कौन सा हुआ था? 1301 में रणथंभौर को हुआ था। जो ये है ना चित्तौड़गढ़ का साका 1303, ये हुआ था रतन सिंह और पद्मनी, रतन सिंह और पद्मनी। और ये जो रणथंभौर को हुआ था ये है अम्बीर देव और रंग देवी। फिर 1308 का सिवाना है। 1311 का जालौर का है। जालौर 1308 में वो सिवाना का हुआ था शीतल देव, ऐसे सिवाना जिससे शीतल देव 1311, जालौर कानड़ देव बिरम देव, और वो फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। ठीक है। जब हुरैड़ा, सांगानेर, जब हवाई अड्डे तो ऑन रह चुके हैं, जैसे कि एक नाल हवाई अड्डा है, नाल हवाई अड्डा है ना, ये बीकानेर है नाल। ठीक है, नाल हवाई अड्डा। डबोक उदयपुर है। रातनाड़ा है ना, वो जोधपुर में है। सांगनेर ये जयपुर में है। और कोटा में कौन सा है क्या? कोटा में कोई कोटा में और ध्यान नहीं है। ठीक, तो 25 में ये है ओरला। महाराणा प्रताप, ये महाराणा प्रताप शायद उदयपुर ही आएगा। महाराणा प्रताप 25 में ये है ओरला सम्मेलन। सांगनेर, जयपुर, अम्बावाड़ी ओरला सम्मेलन है। निम्न से किसी ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ जिले में कैद किया गया था। टोडगढ़, बताइए भाई क्या है? डी है इसमें। राव गोपाल सिंह करवा है। सागर मलगोपा, सैसे सागर मलगोपा, सैसे जैसे लंबेर है ना, ककुंडा राज सागर मलगोपा है। ठीक है, सागर मलगोपा। प्रताप सिंह बारठ के भाई कौन? प्रताप सिंह बारठ किसके पुत्र थे? केसर सिंह बारठ। चेतावनी चुंगटा किसकी थी? केसर सिंह बारठ की। केसर सिंह बारठ के भाई कौन थे? जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह ने क्या किया था? बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर। कहाँ? दिल्ली। तो 26 में डी है राव गोपाल सिंह करवा। निम्नलिखित में किसी ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने का टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? राव गोपाल सिंह करवा है। राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्न कौन सी रियासत मध्य संघ का हिस्सा नहीं थी? सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प चुनें। तो 27 में सी है जयपुर। कौन सी रियासत मध्य संघ का हिस्सा नहीं थी? जयपुर नहीं थी। ठीक, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। 28 में ए है पंडित विश्व मोहन भट्ट। उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने 1956 राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। 29 में डी कपूर चंद कलेश। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।